जब हम मंदिर जाते हैं तब भगवान की मूर्ति को देखकर श्रद्धा के साथ अपना सिर भगवान के सामने झुका लेते हैं। भगवान के मूर्तिमय रूप को सब लोग देखते हैं। क्या कभी किसी के मन में यह सवाल आया है कि ये भगवान रियल में कैसे दिखते होंगे, वस्तु स्थिति में कैसे दिखते होंगे, उनका सुंदर मनोहर रूप सच्चाई में कितना अच्छा होगा? यह सवाल जिसके मन में सबसे पहले आया था, ऐसे संत तुकाराम जी का अभंग आज हम लोग देखने वाले हैं। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर क्लासरूम। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं उस अभंग का नाम है भेटी लागी जीवा। जरा देखते हैं, यह है संतवाणी। ये संतवाणी लिखी है संत तुकाराम जी ने। तो संतवाणी के पहले हम लोग देखते हैं संतवाणी मतलब क्या है। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र को वीरों की भूमि कहा जाता है, उसी प्रकार महाराष्ट्र को संत लोगों की भूमि कहा जाता है। इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में कितने सारे संत लोगों का जन्म हुआ था, जिन्होंने तुम्हें हमें मार्गदर्शन किया और जिनके विचार भविष्य में सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। संत ज्ञानेश्वर से लेके संत तुकाराम जी तक कितने अनगिनत संत लोग हमें मार्गदर्शन करते आए हैं। तो इन सारे संतों में एक ही बात कॉमन थी, ये सारे संत भगवान विट्ठल को अपना भगवान मानते थे और उसके ही चरणों में अपना माथा झुका देते थे। इन्हीं संत लोगों ने भक्ति के रास्ते पर चलने की लोगों को प्रेरणा दी और साथ ही साथ लोगों के जीवन से अंधश्रद्धा, अज्ञान दूर करने का प्रयास किया। और इसीलिए संत लोगों ने अभंग लिखकर उन अभंग के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाई। तो संत लोगों ने जो कविताएं लिखी, उन कविताओं को कहा जाता है अभंग। तो संतवाणी मतलब क्या? तो संतवाणी म्हणजे संतांचे बोल। तो ऐसी एक संतवाणी आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, भेटी लागी जीवा, जो लिखी है संत तुकाराम महाराज ने। जी हां, संत तुकाराम महाराज। तो आज देखते हैं इस कविता में क्या लिखा गया है। ये कविता ली गई है श्री तुकाराम महाराजांची अभंग गाथा इस पुस्तक में से, और ये अभंग क्रमांक उस पुस्तक में जो छपा हुआ है वो है 1136। तो चलिए देखते हैं ये कविता क्या है। कुल मिलाकर इसमें 5 काव्य पंक्तियां है दोस्तों। 5 काव्य पंक्तियां मतलब 10 लाइन। ओ गिनो मत, सब सही है, मैंने गिन ली है पहले से। 10 लाइन की ये कविता आज हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या क्या लिखा है देखिए बच्चों। इस कविता की एक ट्यून है, जिस ट्यून में मैं आपको गा के इस कविता को सुनाता हूं, ठीक है? तो सुनते हैं कविता। भेटी लागी जीवा, लागली से आस, भेटी लागी जीवा, लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी, भेटी लागी जीवा, लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी, पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे, भेटी लागी जीवा, लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी, दिवाळीच्या मुळा लेकी असावली, पाहत से वाटुली पंढरीची, भेटी लागी जीवा, लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी, भुकेली वा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची, भेटी लागी जीवा, लागली से आस,
पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी. तुका म्हणे मज लागली से भूक, धावुनी श्रीमुख दावी देवा. भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी, वाट तुझी. तो ये थी अपनी बेटी लागी जीवा की ट्यून. अकेले में बैठकर जब आपके आसपास कोई नहीं होगा, जब किसी के डरने की गुंजाइश नहीं होगी, तब ये कविता आप गाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो चलो आगे बढ़ते हैं इस कविता के महत्वपूर्ण मुद्दे, कवि का परिचय और प्रस्तावना की ओर. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले 2 लाइन में कवि क्या बताना चाहते हैं. कवि बताना चाहते हैं कि परमेश्वराच्या भेटीची आतुरता, भगवान से मिलने की उत्सुकता, ईगरनेस कवि ने पहले 2 लाइन के माध्यम से व्यक्त की है. आगे के 2 लाइन में चकोर पक्षी के मन में जो इच्छा, डिजायर निर्माण हो गई है, उस डिजायर की बात उन्होंने आगे के 2 लाइन में की है. अब आगे के 2 लाइन में उन्होंने बताया मुराळीची वाट पाहणाऱ्या लेकी. मुराळी मतलब क्या, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग उस स्लाइड में देखेंगे. आगे की लाइन में उन्होंने बताया की लहान मुलाचा भुकेसाठी असलेला शोक, दुःख, दर्द, ये 2 लाइन में उन्होंने एक्सप्रेस किया है. और आखिरी 2 लाइन में संत तुकाराम महाराज ने अपने मन की भगवान विठ्ठल को मिलने की जो तीव्र डिजायर है, इंटेंस डिजायर है, उसका वर्णन किया है. तो चलो फटाफट देख लेते हैं कवि के बारे में. कवि का नाम है संत तुकाराम महाराज, जिनका जन्म हुआ था 1608 में. और संत तुकाराम एकमात्र ऐसे संत है जो शरीर के साथ स्वर्ग में गए हैं. संत तुकाराम को धरती से स्वर्ग लोक लाने के लिए साक्षात भगवान विठ्ठल जी ने अपने वाहन गरुड़ जी को भेजा था, जिस पर सवार होकर संत तुकाराम महाराज भगवान विठ्ठल के वैकुंठ लोक में चले गए, ऐसा कहा जाता है. संत तुकाराम महाराज की अगर बात करें तो संसार में रहकर केवल नाम स्मरण करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा संदेश उन्होंने हमें दिया हुआ है. तो इस संत वाणी की प्रस्तावना देखते जो बेहद आसान है. सबसे पहला लाइन देखो कितना आसान है. भेटी लागी जीवा हा अभंग संत तुकाराम यांनी लिहिला आहे. आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ ही समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे. समर्पक म्हणजे सुटेबल आणि दृष्टांत म्हणजे एग्जाम्पल. समर्पक मतलब सुटेबल और दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किए. बहुत आसान. तो 2 लाइन में कहा गया है आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ संत तुकाराम यांनी समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे. तो अब आगे देखते पहले काव्य पंक्ति में क्या कहा है. शुरुआत करते. भेट म्हणजे मिलना, मीटिंग. लागी मतलब लगी है. जीव म्हणजे आत्मा, सोल. लागली से मतलब अगेन लगी है. आस म्हणजे इच्छा, अपेक्षा, आशा. पाहे मतलब देख रहा हूं. रात्रंदिवस रात दिन. वाट तुझी राह तुम्हारी. तो एक एक शब्द का अर्थ मैंने बता दिया है. चलो देखते हैं तो इन 2 लाइन में क्या कहा है पहले समझ लेते हैं बच्चों. पंढरपुर के भगवान विठ्ठल ये संत तुकाराम महाराज के आराध्य दैवत थे. संत तुकाराम महाराज ने तन मन धन से उनकी सेवा की थी, पूरे जीवन भर उनकी सेवा की थी. संत तुकाराम महाराज कहना चाहते हैं कि हे भगवान, अब तक हजारों बार मैं पंढरपुर में आ चुका हूं, तुम्हारे मूर्ति के रूप में कितनी बार मैंने तुम्हारा दर्शन किया है, अब मुझे तुम्हें प्रत्यक्ष देखना है. अब तक तो तुम्हें मैंने मूर्ति के रूप में देखा है, बट वस्तु स्थिति में तुम कैसे हो ये मुझे देखना है. और इसीलिए हे भगवान मैं तुमसे मिलना चाहता हूं. तुम्हारे मिलने की आस मेरे मन में निर्माण हो गई है और इसीलिए मैं रात दिन तुम्हारी राह देख रहा हूं. तुमसे मिलने की उम्मीद मेरे दिल में निर्माण हो गई है. हे भगवान, इसीलिए मुझे दर्शन दीजिए. आगे की 2 लाइन में उन्होंने कहा है पूर्णिमेचा चंद्रमा. पूर्णिमा म्हणजे फुल मून डे. चंद्रमा मतलब चांद. चकोर एक ऐसा पक्षी है जो चांद की किरणें पीकर जीता है, और वो भी कोई भी चांद की नहीं बच्चों, सिर्फ पूनम के चांद की किरणों को पीकर जीता है.
तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूनम के रात को आप छत पर जाओगे और देखोगे कि कोई बर्ड ऐसे स्ट्रॉ लेकर उड़ रहा है पूनम के चांद की किरणें पीने के लिए, क्या वही चकोर पक्षी है? ना ना ना, वो चकोर पक्षी नहीं है। ये संत तुकाराम महाराज कह रहे जीवन म्हणजे आयुष्य, तैसे मतलब वैसे, माझे मतलब मेरा, मन म्हणजे चित्त, वाटप आहे का मीनिंग तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। तो देखते ही इन दो लाइन में क्या कहा है, अपने मन की उस अवस्था का वर्णन करते हुए, इंटेंसिटी का वर्णन करते हुए संत तुकाराम महाराज ने पहला उदाहरण यहाँ पर दिया है। चकोर पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो पूनम के चांद की किरणों को पीकर जीता है। पूनम का चांद ही चकोर पक्षी का जीवन है, इसीलिए चकोर पक्षी इंटेंसली पूनम के चांद की राह देखते रहता है कि कब वो चांद खिलेगा, कब उसकी किरणें निकलेंगी और कब उनको मैं पी लूं। तो उसी तरह संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि हे भगवान, तुम ही मेरे जीवन हो, तुमसे ही मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, इसीलिए उस चकोर पक्षी से भी ज्यादा इंटेंसली हे भगवान मैं तुम्हारे दर्शन की राह देख रहा हूं, प्लीज मुझे दर्शन दे दो। चलो अब आगे की काव्य पंक्तियां भी देख लेते हैं। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहत असे वाटुली पंढरीची। दिवाली मतलब तो आपको पता ही है, मुळा मतलब मुराड़ी। पहले क्या होता था कि बचपन में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी, अर्ली मैरिजेस, फिर लड़की ब्याह करके दूसरे गांव मतलब अपने ससुराल चली जाती थी। तो ससुराल जाने के बाद जब पहली दिवाली आती थी तब उसे मैके से उस त्योहार का न्योता भेजा जाता था और वो पहली दिवाली लड़की अपने मैके में सेलिब्रेट करती थी। अब मैका और ससुराल काफी दूर दूर होने के वजह से उस सुहागन औरत को, उस विवाहित स्त्री को उसके ससुराल से उसके मैके में लाने के लिए एक व्यक्ति उसे पिकअप करने के लिए जाता था। उस व्यक्ति को ही कहा जाता था मुड़ा। कभी कभी लड़की के पिताजी जाते थे, कभी कभी लड़की का भाई जाता था, या फिर गांव में से जान पहचान वाला कोई भी व्यक्ति उस लड़की को पिक करने जाता, उसे मुराड़ी कहा जाता था। लेक म्हणजे मुलगी, आसावली म्हणजे इच्छा निर्माण झाली, वाटुली म्हणजे वाट पाहणे आणि पंढरीची म्हणजे पंढरपुराची। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा है, जैसे अभी मैंने मुराड़ी का मीनिंग एक्सप्लेन किया है, तो क्या होता था कि ऐसा मुराड़ी दिवाली के त्योहार के लिए आता था तो गांव में आने के लिए एक ही रास्ता रहता था। उस रास्ते के तरफ ये गांव की विवाहित स्त्रियां उस रास्ते के तरफ नजरें बिछाए रहती थी कि उस रास्ते से कब कोई मेरे मैके का व्यक्ति आएगा और मुझे मेरे मैके में ले जाएगा, कब मैं मेरे माँ से मिल पाऊंगी, कब मैं मेरे सहेलियों से मिल पाऊंगी, कब मेरे गांव को मैं देख पाऊंगी। और इसीलिए वो गांव के अंदर आने वाले रास्ते के तरफ अपनी नजरें बिछाए करती थी। संत तुकाराम कहते कि ये भगवान, तुम पंढरपुर में रहते हो और मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, तो मैंने भी पंढरपुर के तरफ से आने वाले रास्ते पर अपनी नजरें बिछाई है। कब तुम उस रास्ते पर से चल के आओगे, कब तुम मुझे दर्शन दोगे, इसकी मैं राह देख रहा हूं। अब आगे की दो लाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस दो लाइन में सिर्फ एग्जाम्पल दिया है और इसका कनेक्शन इसके नेक्स्ट वाले दो लाइन के साथ किया है। भूकेली वा म्हणजे भूखा, बाळ म्हणजे बच्चा, अति मतलब ज्यादा, शोक म्हणजे दुख, करी मतलब कर रहा है, वाटप आहे का मीनिंग तो आपका बाय हार्ट हो गया होगा, उरी मतलब हृदय से, गले से, दिल से लगा लेना, माऊली मतलब माता। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि भूखा बालक जब उसे भूख लगती है तब वो रोने लगता है। उसका रोना मतलब उसके माँ की तरफ की गई उसकी पुकार होती है। वो रो रहा है मतलब अपने माँ को वो पुकार रहा है। अपने रोते हुए बच्चे की आवाज सुनकर जिस प्रकार माँ उसके पास आती है, उसे अपने गले लगा लेती है, अपने दिल से लगा लेती है। बच्चा रोता ही इसीलिए है कि वो देखता है कि कब मेरी माँ मेरे नजदीक आएगी और कब मुझे मेरे गले से लगा लेगी। संत तुकाराम महाराज यही कहते कि भूखा बालक इसीलिए रोता है ताकि उसकी माँ जल्द से जल्द उसके तरफ आए और उसे अपने गले से लगा ले। संत तुकाराम महाराज इसी उपलक्ष्य में आखिरी दो लाइन में क्या कहते हैं हम लोग देखते। तुका म्हणे, हर अभंग के आखिरी लाइन में या फिर सेकेंड लास्ट लाइन में
हर संत अपना नाम लिखते थे। यह अभंग संत तुकाराम महाराज ने लिखा है और इसीलिए लास्ट के 2 लाइन में संत तुकाराम महाराज ने यह कहा है, तुका म्हणे म्हणजे संत तुकाराम महाराज कहते हैं, मज म्हणजे मला, मज म्हणजे मला, मुझे लागली से लगी है, भूक म्हणजे भूक, क्षुधा, धावुनी भाग के, श्रीमुख चेहरा, दावी दाखव, देवा मतलब भगवान। तो संत तुकाराम महाराज पहले वाले अभंग का रेफरेंस लेते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक बालक रोता है तब उसकी माता उसके नजदीक आती है और उसे अपने गले से लगा लेती है, वो बालक इसीलिए रोता है ताकि माँ उसके पास आए। हे भगवान, मैं भी तुम्हें दिल से पुकार रहा हूँ। हे भगवान, मुझे भी तुमसे मिलने की भूख लगी है। उस बालक की भूख अलग है, मेरी भूख अलग है, मुझे तुमसे मिलने की भूख लगी है। उस बच्चे की पुकार सुनकर जैसे उसकी माँ उसके नजदीक आती है, उसे गले से लगा लेती है, हे भगवान, मैं भी विनती करता हूं कि तुम भी मेरी पुकार सुनकर मुझे अपना दर्शन दे दो। धावुनी श्रीमुख दावी देवा, हे भगवान जल्दी आओ और अपना श्रीमुख मुझे दिखाओ। अब देखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ये सवाल 8 मार्क के लिए आता है और इसमें से जो 2 लाल रंग के जो सवाल है वो कंपलसरी है और हरे रंग के जो 4 सवाल है इनमें से कोई भी 3 सवालों का जवाब आपको देना होगा और ये तीनों सवाल कंपलसरी पूछे जाएंगे, ऑप्शन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब तो आपको पता ही है, या कवितेचे कवी आहेत संत तुकाराम महाराज आणि कवितेचा विषय आहे आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ। अपने मन में भगवान विठ्ठल को मिलने की जो ओढ है, इंटेंस डिजायर है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पे सुटेबल एग्जाम्पल्स, योग्य उदाहरणातून ती कळकळ व्यक्त केलेली आहे। कविता से मिलने वाला संदेश, संत तुकाराम महाराजांना विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ लागलेली है। संत तुकाराम महाराज विठ्ठल भगवान को मिलना चाहते हैं और अपने मन की इंटेंसिटी को उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से पुटअप किया है और ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि भगवान विठ्ठल के मन में किस तरह से भगवान से मिलने की ओढ निर्माण हुई है। इस कविता से यह संदेश हमें मिलता है कि हमारे दिल में अगर सच्ची भक्ति होगी तो साक्षात भगवान हमें दर्शन जरूर देंगे। ही कविता आवडण्याचे कारण, देखो बच्चों 2 सवाल होते हैं, कविता आवडण्याचे, न आवडण्याचे कारण। न आवडण्याचे कारण, अगर ये कविता आपको अच्छी नहीं लगी, आप ऐसा कहोगे तो फिर आपको बहुत डिटेल में लिखना होगा और अगर आप कहोगे कि यह कविता मुझे अच्छी लगी है तो उतना कम डिटेल में लिखना होगा। इसीलिए हम सब ये लिखेंगे कि ये कविता अच्छी लगी। तो संत तुकाराम महाराज ने ये लिखा हुआ अभंग जो है वो इसीलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने भगवान को मिलने की जो ओढ़ है वो बताने के लिए जो उदाहरण यूज किए हैं वो डे टू डे लाइफ के उदाहरण है और उनका इस्तेमाल उन्होंने प्रॉपर तरीके से किया है। और ये कविता पढ़ने के बाद एक भक्त के मन की भक्ति हमें समझ में आती है और इसीलिए ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ ये कविता यही समाप्त होती है बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताना न भूलिए। याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।